आप हीरो का रोल करते थे, जी हाँ। अच्छे आदमी का रोल करते थे, जी हाँ। फिर आपने बुरे आदमी का रोल किया, फैसल ने भी बुरे आदमी का जी हैवान हाँ। में रोल किया, आप दोनों ने ये रोल किए। जी। तो क्या ऐसी चीज़ थी विच यू सेड कि हाँ ये मुझे करना चाहिए? अब देखें फीफी, पहले तो मैं बिल्कुल इस रोल को जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी मेरे लिए, ये मैं बात पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ, इट वॉज़ वेरी स्कैरी फॉर मी टू डू दैट रोल एंड अ पर्सन लाइक मी हु डिड नॉट, आई वॉज ट्राइंग टू गेट समथिंग डिफरेंट बिकॉज उससे पहले भी मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए, बट ये एक कॉज के लिए था। जाहिर है कश फाउंडेशन को हम यहाँ भूल नहीं सकते क्योंकि रोशाने शामिल थी इसमें और मोमिना दुरैद शामिल थी। तो उन्होंने मुझे समहाउ जब कन्विंस किया एंड आई जस्ट वेंट फॉर इट। और सीन्स करते हुए अगर आप कभी भी वो प्ले ऐसा है कि वो फॉरएवर, कुछ काम होते हैं वो फॉरएवर रह गया। आज भी जब मैं वो सीन्स देखता हूँ तो मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि मैंने ये कैसे कर लिया, क्योंकि उसके लिए बहुत आपको गट्स चाहिए। यू नीड लॉट ऑफ आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। एहतशाम प्रोबेबली द डायरेक्टर, वो मुझे Wonderful हर सीन से director. पहले यही कहते थे कि एहसन, आप ये सोचें कि आप लोगों के लिए एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो बस प्लीज़ ये सीन कर जाइए। तो दैट्स हाउ वी डिड इट एंड आई एम ग्लैड दैट इट वर्कड। जी। What about you, फैसल? हमने रोग बनाया था जिस पे मैंने बेस्ट एक्टर भी उठाया था एलएसए से, और उसमें मेरी वजह से एक बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, तो वो एक गिल्ट ट्रिप था पूरा। फिर जब जैनब केस हुआ तो आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, शायद मीडिया में याद हो कि अदालत के बाहर या साकिब साहब की कॉन्फ्रेंस में या अपना क्या कहते हैं असम्बली के बाहर हम जाके खड़े हो गए थे और हमने कहा था कि ये जैनब केस का मसला जितनी जल्दी हल किया जाए उतना बेहतर होगा। हमें धक्के भी पड़े, हमें निकाला भी गया वहाँ से, लेकिन हम लड़ते रहे। हमारी जो जंग है, देखिए हैवान से मेरे भागने की वजह ये थी, मैं नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने स्टोरी पढ़ी और जो उसमें एक चीज़ थी वो थ्रू आउट गिल्ट ट्रिप था। तो और मैं चाहता था कि उस आदमी के साथ और बुरा हो क्लाइमेक्स पे। ये मैं आपको क्लाइमैक्स के बारे में एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। क्योंकि इस पे बहुत कमेंट्री भी हुई है, लिखा भी गया है। जी एक जगह मैं ये पढ़ रही थी कि किसी ने कहा कि आखिरी का जो जो आखिरी एपिसोड था उसमें फॉरगिवनेस और माफ़ी की बात बढ़ा, और चंद लोगों को भी बुरा लगा कि ये आपकी माफ़ी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी? माफ़ी तो नहीं होनी चाहिए नहीं, ना इस बिल्कुल नहीं बात होनी पे? चाहिए। मैं तो देखें जब हम ये प्ले कर भी रहे थे हाँ। और जब ये एपिसोड ऑन एयर हुआ है तो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा और मैं बड़ा हैरत ज़दा था, बिकॉज लोग ये कह रहे थे कि इसको माफ़ कर देना चाहिए, और मैं लोगों से लड़ रहा था कि आप किस तरह से ये बात कह सकते हैं कि उसकी वजह से एक मासूम बच्ची की जान गई है। हम इस चीज़ को डिस्कस करना, देखें अभी भी शायद जिस इंसान से ये गुनाह वो करता है तो उसके घर वाले तो यही चाहते हैं कि उसको माफ़ी मिल जाए, उसके घर वाले ये चाहते हैं। हम सब ये नहीं चाहते, हम सब ये चाहते हैं कि इस पे बाकायदा एक सख्त कानून लाया जाए। और मगर वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हाँ। और वो यही होता है कि वो चूंकि मेंटली अपना क्या कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको जेल से निकाल के जो हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है, उसके बाद वो सड़कों पर रुलता रहता है। सो हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई चंद हजार रुपयों में वो जेल से भी बाहर आ जाते हैं जो ओरिजिनली ये सब कुछ कर रहे हैं। शायद मैं हजार भी ज़्यादा बोल रहा हूँ चीज़ पे। ये लोग इस तरह से बात करते हैं क्यों? बार बार ये हर उस ड्रामे के बारे में उसको रोका जाता है ऐसी बातों को, या हम जो बात कहना चाह रहे हैं उनको क्यों रोकते हैं, क्यों बैन करने की बात करते हैं? इस चीज़ पे तो बात होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल में एक ड्रामे होने चाहिए जिसमें प्रोफाइल हो कि भाई वो बंदा कहाँ से निकल के आ रहा है जो कि ये हैवान बन रहा है, जो कि ये उडारी वाला, आई डोंट इवन नो क्या नाम था, इम्तियाज बन रहा है। ये बंदे कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इनकी कहानी क्या है, इनके साथ क्या हुआ है। और ये एक, और अगर आप इसमें जाएं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है इमरान के बारे में, जिसने जैनब को मारा था उसको फांसी हो गई, मगर जब उनके सामने डॉक्टर बैठी हैं, साइकाइट्रिस्ट बैठे हैं, तो उसकी कहानी भी सामने आई है। उसकी कहानी यही है कि वो मदरसे में जाता था, उसको हम करने का शौक था,
और उसके फैमिली के पास पैसे नहीं थे और उसको रोक दिया गया। वो बाहर खड़ा रहता था दरवाजे पे, अंदर सुनता रहता था। उसको आए एक साहब, माफ़ कीजिएगा, एक मौलवी साहब अंदर ले गए और उसको फेवर्स उनसे लेके, सेक्सुअल फेवर्स लेके उनको अंदर आने दिया और सीखने दिया। और फिर वो लड़का मॉन्स्टर बन गया, वो एक हैवान बन गया। वो उसकी कहानी है। अब वो कहानी बहुत कम लोगों को पता है। द फैक्ट इज कि हम कब तक टैबू सब्जेक्ट से भागते रहेंगे। अब इतने लाइक 74 साल हो गए हम सिर्फ भागे जा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि हम सरफेस पे तो बहुत शाइनी पॉलिश कर करके उसको साफ चमकदार दिखा रहे हैं, लेकिन जो अंदर फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन, रिजेंटमेंट, एंगर, रेज जो लोगों के पास है, उसका कोई आउटकम नहीं है। हर कोई हीरो बनना चाहता है, हर किसी को ये कि हम हीरो बने, लेकिन जो लोग नहीं बन सकते, जिन लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने अनफॉर्चुनेट हैं, वो फिर इसी तरफ आते हैं। बट ऑल्सो आईड लाइक टू ब्रेक अ मिथ हियर। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सिर्फ बुरे लोग ही चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत परफेक्टली साउंड लोग भी चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अब्यूज करते हैं, इमोशनल, मेंटल, मॉरल, इस तरह के भी चाइल्ड। मेरा ख्याल एक बच्चे को मारना भी, जो बहुत ही Exactly. आम सी चीज समझी जाती है पाकिस्तान में, बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे टेलीविजन के ड्रामों में ये आम चीज है कि बच्चों को मारते हुए दिखाते हैं। जहाँ तक सरवत की बात है, जिस तरह इनका जो प्ले है एक सर्टन प्लेटफॉर्म पे चला और वहाँ पे शायद बहुत से फॉरेनर्स भी देख रहे हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग। लेकिन मैं एक बात को ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जो कदरें हैं, अपनी तहज़ीब जो है, उसके दायरे में रहते हुए कुछ करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरी और आपकी, सरवत की या फिया की, हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारी आवाम क्या चाहती है और हम कितना हज़म कर सकते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट शोइंग एवरीथिंग ऑन TV, or you cannot just sensationalize everything on television. It's very important to research properly. Facts जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं देना, और फिर obviously creatively, that's what I was saying, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। So if, और होता है, क्योंकि it's sick, हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन होता है कि families के अंदर भी ये होता है। माएँ अपनी बच्चियों को भाग जाती हैं, बच्चियों को लेके, या कभी कभी अबैंडन भी कर देती हैं या चुप रहती हैं क्योंकि द फादर इज अब्यूजिंग द डॉटर। ये होता है, सुन लें आप लोग सब। और हाँ, चुप करा देती है, मार देते हैं बच्चों को। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बात करें। इसमें घबराने की, ऑफ कोर्स इट मेक्स मी सिक, हम सबको शर्म आती है ये बात सुन के, लेकिन बात करनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लली इन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात करो भाई, अपने बच्चों को डराओ मत। एंड आई थिंक इसी चीज़ का फ़ायदा जो अब्यूज़र होता है वो उठाता है, बिकॉज वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है बच्चों को, वो डराता है, वो कहता है कि आपकी फैमिली टूट जाएगी, झगड़ा होगा। सो दे यूज दिस अगेंस्ट द, सो जितना हम ज़्यादा बात करेंगे उतना वो अब्यूज़र खुद डरेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉक शोज, ठीक है, क्योंकि हम सब ड्रामों में ज़्यादा वो होते हैं, मगर टॉक शोज़ की भी बात होती है कि बहुत एक तरह से शायद ये फील होता है कि वो सेंसेशनलाइज भी कर देते हैं। जब कोई बात आती है, जब कोई केस आता है तो बात चलती है। नहीं, सॉरी, टॉक शोज पे तो सिर्फ ये पिछले, अगर आप कोई 5 साल से भी देख लें, जो न्यूज़ पे टॉक शोज चल रहे हैं, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है हम लोगों को कि इसके इतने गुना है, उसके उतने गुना है, इसकी इतनी ज़मीन है, उसकी उतनी ज़मीन है, इसके इतने हल नहीं बता रहे हमें। या जो टॉपिक डिस्कस होना चाहिए न्यूज़ में, या आप मुझे बता दें, हम अक्सर कभी, मैंने तो खैर छोड़ दिया, जब मैं देखता था रात को बैठ के न्यूज़ शोज़, तो लगता था कि रात को पता नहीं क्या हो जाएगा। सुबह उठ के मॉर्निंग शो देखते थे तो शादियाँ हो रही होती थी। तो ये हमारे यहाँ मसला है। तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम इस तरह से लगा दिए जाते हैं कि वो जो पब्लिक है वो एक रोता हुआ बच्चा है जो कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है कि शायद हमारा हल निकला है। तो चाहे वो बिजली का इशू है, या ट्रेन का इशू है, या वो खाने का इशू है, या वो हमारी नौकरियों के इश्यूज़ हैं, या वो 100 और किस्म के इश्यूज़ हैं, या चाइल्ड अब्यूज़ के इश्यूज़ हैं, बोल बोल के थक गए हैं कि भाई इस हवाले से एक इकदाम कर लिया जाए, एक मसला एक एक करके चलें, कर लेते हैं ना।
कि चलें इस 6 महीने में हम ये डिसाइड करते हैं कि ये चाइल्ड अब्यूज़ को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करना है, बिठाएं लोगों को, बात करें। हम कौन लोग हैं भाई? हम हमारा क्या काम है? हम एक्टर्स हैं, हमारा क्या काम है? लेकिन हम क्यों इन्वॉल्व हैं इस काम में? क्योंकि नहीं देखा जाता, नहीं सुना जाता। जब कोई खबर आती है, सारा ने आज मेरे ख्याल से वो शेयर की है एक पिक्चर, हम एक ग्रुप पे भी साथ हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, तो वो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं देख के मैं तो मतलब आप सब भूल जाते हैं कि यार इसके बाद क्या बोलें कि ये कौन इंसान है, किस पे भरोसा करें। हम पहले ये कहते थे कि आपके बाप और माँ से ज़्यादा आपका सगा कोई नहीं है, फिर और भी वाक़यात सामने आए, फिर आप पहले फैमिली पे डिपेंडेंट होते थे कि नहीं अच्छा बच्चे को फैमिली के पास छोड़ दो, उसमें बहुत सारे वाक़यात आए। किसी ज़माने में मोहल्ले में, इलाकों में जेलसी में लोग बच्चों को मार देते हैं हमारे मुल्क में, जेलसी में कि आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, सामने वाले के घर में बच्चा है, किडनैप किया, मार दिया। ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ और उस पर कोई बात नहीं होती। कौन से स्कूल हैं, मैं जानना चाहता हूँ जिन स्कूल्स में साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, जिस तरह दुनिया में होता है, बच्चे के इश्यूज उसके साथ डिस्कस किए जाते हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो सही तरह से, क्या मसले हैं तुम्हारे साथ। अवामी स्कूल्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। हमने ये सुना था कि जी पूरे पाकिस्तान में एक एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, वो हम सुने ही जा रहे हैं सिर्फ, वो ख़त्म ही नहीं होता वो मसला। सो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। यू नो आई ऐड टू दैट, मैं ज़िंदगी ट्रस्ट जो शहजाद रॉय की एक बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बनाई है, मैं वहाँ वेरी रिसेंटली आई वेंट देयर एंड आई सॉ जो उनका आर्ट रूम है, उधर एक वॉल है ऐसी जिस पे उन्होंने बच्चों को असाइनमेंट दिया कि अपने डीप डार्क सीक्रेट्स बताएं और उसके ऊपर कोई आर्ट की ड्राइंग बनाएं। एंड आई थॉट दैट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया। जो बच्चा जिसमें हिम्मत नहीं है बोलने की, बताने की किसी बड़े के या टीचर के पास, उसने ड्राइंग करी और उस वॉल पे, आप मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं नहीं बता सकती उसमें क्या क्या डीप डार्क सीक्रेट्स थे उन बच्चों के, जहाँ सॉरी के साथ मौलवी साहब के बहुत सारे ड्राइंग्स थी, जहाँ टीचर्स की थी, पेरेंट्स की थी, जहाँ चाचाओं की थी, मतलब कज़न्स की थी और बहुत सारी और इश्यूज़ पे। सो आई थिंक जैसे मैं क्रिएटिव प्ले से आई फील दैट क्रिएटिवली बच्चे जो हैं प्ले के थ्रू या क्रिएटिव चीज़ों के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जाहिर कर सकते हैं। सो आई फील दैट बच्चों के लिए स्कूल्स में ऐसा कोई सिस्टम ज़रूर होना चाहिए वेयर अगर वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्रिएटिव प्ले या क्रिएटिव कोई अप्रोच लेके उनसे ये बातें निकलवाई जाएं। आरजू केस था या मोटरवे का केस था या और जैनब का केस था, जब आवाज़ उठाई गई सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ये ऐसे ही है कि हमारे पास मीडियम्स मौजूद हैं, उनको आप किस तरह यूज़ करते हैं, ये हमें अपना अपना देखना है कि हम उसको कैसे यूज़ करें। और इसकी वजह से फोन, आपके हाथ में फोन है, आप कोई ज्यादती देख रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसे और फौरन आप किसी को भेज सकते हो मीडिया में कहीं भी कि प्लीज आप लगा दें। यस एब्सोल्युटली, इट डजंट मैटर कि आप कौन से बड़े शहर में या छोटे शहर में, आपके पास वो एक्सेसिबिलिटी है टू बी एन अनोनिमस पर्सन एंड टेल व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, सिर्फ फेसबुक के और ट्विटर के चीते ना बने, ये मैं लाइव कह रहा हूँ कि सिर्फ बैठ के उस पर बातें ना करें, जब ज़रूरत होती है तब नज़र आए। So I think hashtags like these which are going to carry the message forward are very very important. इन hashtags पे भी बात होनी चाहिए, छूना मना है, स्टॉप चाइल्ड अब्यूज़, इन सारी चीज़ों पे भी लाइक्स और कमेंट्स आने चाहिए भाई लोग, सिर्फ कंट्रोवर्शियल स्टफ पे नहीं आना चाहिए।